उसके बाद इसको कैलकुलेट कर दो। तो n इक्वल टू देयरफॉर n इक्वल टू माइनस प्लस ले लें तो टेकिंग पॉजिटिव, तो माइनस प्लस प्लस 101 अपान में 8, ये कितना हो जाएगा 96 अपान में 8 इक्वल टू 8 1 जा 8 2 जा, तो n इक्वल टू कितना हो गया 12। और जो इसमें निगेटिव लेंगे निगेटिव, तब n इक्वल टू -5 -101 अपान में 8, तो इसको हमें नेग्लेक्ट करना होगा 106 अपान में 8, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों नेग्लेक्ट होगा? क्योंकि कभी भी निगेटिव n की वैल्यू निगेटिव नहीं आती है। ठीक है बेटा, n नेवर निगेटिव। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें कितना मिल गया 12। मतलब ये है कि इस एपी के 12 टर्म का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 636 होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फर्स्ट टर्म इज 45, फर्स्ट टर्म इज 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें गिवन है फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45, l इक्वल टू 45 and sum is 400, Sn इक्वल टू 400, ये गिवन है। फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ए एंड डी फाइंड करके बताना है, सॉरी एन एंड डी, फाइंड एन एंड डी, ये बताना है बेटा। तो पहले इसमें लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो। सिंस एल इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एल के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल के प्लेस पे लिख दो 45 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या 5 इधर लाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। अब एस का फॉर्मूला लगा दो। सिंस एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बेटा, एस एन इक्वल टू दे रखा है 400 इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू ए इक्वल टू 5 प्लस ये पूरे की वैल्यू n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से ले लो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 40, तो आप यहाँ पे रख दो 40। अब ये कुल मिला के कितना हो गया n/2 इंटू ये हो गया 10 प्लस 40, ये हो जाएगा 50, कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 25। देयरफॉर n इक्वल टू 400 अपान 25 इक्वल टू 25 बन जाए 25, बच गया कितना 15, 6 से 150 हो जाएगा। तो n इक्वल टू मिल गया हमें 16, तो n की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें चाहिए d चाहिए, सॉरी d चाहिए, तो d के लिए लास्ट टर्म का फिर फॉर्मूला लगा दो, या n की वैल्यू कहाँ रख दो, इसमें रख दो तो d मिल जाएगा। पुट n1 देयरफॉर 40 इक्वल टू n के प्लेस पे क्या लिखूँ, n के प्लेस पे 16 माइनस 1 इंटू डी, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 अपान में 15, 5 3 जा 5 8 जा, तो d इक्वल टू 8 अपान में 3। ठीक है बेटा, तो ये d की वैल्यू हो गई और ये n की वैल्यू हो गई। तो चलिए आज की
आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, तो आज क्लास 10th मैथ्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को डिस्कस कर रहे थे, और इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n minus n square. What is the first term? That is the S. What is the sum of first two term? What is the second term? Similarly find the third term, 10th term and the nth term. बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, बट इसमें गिवन क्या है, वो n टर्म का सम दिया गया है। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। गिवन एन का मतलब ये है सम ऑफ n टर्म, और ये दे रखा है कितना, n स्क्वायर माइनस 4n माइनस n स्क्वायर, सॉरी 4n माइनस n स्क्वायर यह दे रखा है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। सबसे पहले फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसको देखो बेटा, सॉल्यूशन सिंस Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो n के प्लेस पे यदि मैं 1 रख देता हूँ तो S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, तो ये S1 मिला। S1 का मतलब ये होता है कि वन टर्म का सम बोलो या फर्स्ट टर्म बोलो, दोनों बात एक ही होती है। वन टर्म का सम या फर्स्ट टर्म, ये दोनों बात एक ही होती है। ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को लिख लेंगे फर्स्ट टर्म, मतलब कि A1 हो गया। फर्स्ट टर्म या वन टर्म का सम, दोनों बात एक ही होती है। तो A1 इक्वल टू हमें क्या मिल गया, A1 इक्वल टू मिल गया 3। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा इसमें पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दो टर्म का सम। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म के लिए आप n के जगह पे 2 ट्रांसफर कर दो। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो इसके लिए आप S2 लगा दो। S2 n को 2 से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 माइनस स्क्वायर और 2 4 इक्वल टू हो जाएगा 4। तो S2 इक्वल टू हमें मिल गया 4, S2 इक्वल टू 4 मिल गया। ठीक है। अब इसके बाद पूछा गया है इसमें व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगा, तो देखो बेटा, S2 का मतलब 2 टर्म का सम, S1 का मतलब 1 टर्म का सम। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म यानी कि A2, तो A2 इक्वल टू होगा S2 माइनस S1। 2 टर्म में के सम में से पहले टर्म के सम को यदि माइनस कर दे, यानी फर्स्ट टर्म माइनस कर दे, तो ये आपको सेकेंड टर्म मिलेगा। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू मिल जाएगा 1। तो सेकेंड टर्म आपको यहाँ से मिल गया 1। उसके बाद इसमें फिर पूछा गया है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब हमें थर्ड टर्म चाहिए, तो बेटा पहले कॉमन डिफरेंस निकाल दो। तो सिंस कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 इक्वल टू 1 है और A1 इक्वल टू 3 है, तो ये आपका मिल जाएगा माइनस का 2। तो D इक्वल टू माइनस 2 निकाल दिया। अब हमें चाहिए कितना, अब हमें चाहिए थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म फाइंड कर लो। तो सिंस थर्ड टर्म A3 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 2D, तो A इक्वल टू मीन्स A1 फर्स्ट टर्म 3 प्लस 2 इंटू D इक्वल टू माइनस 2, तो 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। A3 इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस 1। अब उसके बाद इसमें पूछा गया है 10th टर्म एंड nth टर्म, 2 चीजें और पूछी गई है। तो 10th टर्म क्या होता है, ये देखो
10th टर्म ये हो जाएगा A10 इक्वल टू A प्लस 9D, ए के प्लेस पे 3 प्लस 9 इंटू डी के प्लेस पे -1, 3 माइनस 9 इक्वल टू माइनस का 6, तो ये 10 इक्वल टू हो गया -6। अब n टर्म चाहिए, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ए के प्लेस पे 3 प्लस n-1 और डी के प्लेस पे -2, तो 3 - 2n प्लस 2 या 5 - 2n, ये हमें मिल गया an इक्वल टू 5 - 2n। तो ये सारे जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके।